एक छोटे से गांव में तीन लोग अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। पहला, पंडित हरिप्रसाद, जो शास्त्र और वेदों का ज्ञान रखते थे। दूसरा, डॉक्टर साहेब, जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते थे। और तीसरा, बनिया रमेश, जो व्यापार में माहिर थे और सोने चांदी का काम करते थे। लेकिन लोग कहते थे कि इन तीनों को कभी पूरी तरह से भरोसा मत करना। अगले कुछ दिनों बाद की बात थी। गांव के मंदिर में हर हफ्ते पंडित जी प्रवचन देते थे। लेकिन एक दिन मंदिर की दान पेटी में रखे सारे पैसे गायब हो गए। लोग परेशान थे, क्योंकि मंदिर के दान से ही गांव के गरीबों की मदद होती थी। पंडित हरिप्रसाद ने कहा, यह चोरी किसी गांव वाले ने नहीं की, बल्कि किसी बाहरी ने की होगी। लेकिन उनका यह कहना संदेह पैदा कर गया, क्योंकि मंदिर की चाबी सिर्फ पंडित जी के पास थी। अगले कुछ दोनों के बाद की ही बात है। इसी दौरान गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। लोग डॉक्टर साहब के पास दौड़े दौड़े गए। डॉक्टर साहब ने कहा, इस बीमारी का इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से होगा, जो जंगल में मिलती है। उन्होंने गांव वालों से जड़ी बूटी लाने के लिए मोटी रकम वसूली। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने किसी को जंगल भेजा ही नहीं। फिर सवाल उठा, क्या डॉक्टर साहब बीमारी का इलाज जानते थे या कुछ छिपा रहे थे? कुछ टाइम बाद पता चला कि इसी बीच बनिया रमेश ने एक नई योजना शुरू की। उन्होंने गांव वालों को कहा, सोना अब सस्ता हो रहा है, अगर आप अभी निवेश करेंगे तो 2 गुना मुनाफा होगा। उनकी बातों से प्रभावित होकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी बनिया रमेश को दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपनी दुकान बंद करके गायब हो गए। अब गांव वाले समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ दिनों बाद गांव में तीनों की चर्चा होने लगी। लोग सोचने लगे कि कहीं ये तीनों मिलकर साजिश तो नहीं कर रहे। तभी एक रात एक वृद्ध महिला ने गांव वालों को बताया कि उसने पंडित जी, डॉक्टर साहेब और बनिया रमेश को एक साथ जंगल के किनारे किसी योजना पर चर्चा करते देखा था। इस शाम को गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और रात को जंगल की ओर गए। उन्होंने देखा कि तीनों एक गुप्त स्थान पर बैठे हैं, जहां चोरी का सारा पैसा, बनिया के ठगे हुए गहने और डॉक्टर द्वारा जमा किया गया धन रखा हुआ था। यह देख गांव वाले गुस्से में आ गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पंडित जी, डॉक्टर साहेब और बनिया रमेश, तीनों ने गांव वालों की ईमानदारी और सरलता का फायदा उठाकर यह साजिश रची थी। गांव वालों ने उन्हें पंचायत के हवाले कर दिया और यह तय किया कि कभी भी किसी की बुद्धिमानी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो तो इसका परिणाम समाज के लिए घातक हो सकता है।